जालौर में बागरा गांव में दिनांक 25 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक निःशुल्क आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागरा में किया गया है। यहाँ पे हम ओपीडी देख रहे हैं और स्पेशली ये जो कैंप है, शिविर है, ये शल्य क्रिया के लिए बनाया गया है, आयोजन किया गया है। शल्य क्रिया किसकी करेंगे भाई? पाइल्स की, फिस्टुला की, फिशर की, साइनस की। इन रोगियों को हम स्क्रीनिंग करके सेलेक्ट कर रहे हैं। आज अभी जब मैं ये बाइट दे रहा हूँ तब तक 70 पेशेंट हमने पाइल्स, फिस्टुला, साइनस के स्क्रीनिंग करे हैं। उनमें से 37 पेशेंट है ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। और ये कैंप आज दूसरा दिन है। इसी दूसरे दिन में हमने अभी 500 प्लस ओपीडी देख चुके हैं। हम 500 प्लस की ओपीडी हो गई। अभी भी ये चल रहा है, अभी भी भीड़ भाड़ है थोड़ी। और ये हम कैंप को 8 दिन तक चलाएंगे। फिर 8 दिन में कितनी तारीख आती है? 3 जनवरी तक कंटिन्यूस ये कैंप चलता रहेगा। पूर्णतया निःशुल्क है। यहाँ पे ओपीडी में निःशुल्क दवाएं दी जा रही है और आईपीडी में जो पेशेंट हम एडमिट कर रहे हैं उनके लिए रहना, दवाइयाँ और उनका खाना, ये भी विभाग राजस्थान सरकार की तरफ से निःशुल्क मुहैया करवाया जा रहा है। पिछले कई सालों में देखा जैसे ये पिस्टुला वगैरह इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा हो रही है, ऐसा आपके विभाग में सामने आया होगा। बिल्कुल। क्या कारण है इसके? डे बाय डे है ना, ये जो एनल डिजीज है जिसको गुदजन्य बीमारी कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो हमारा खान पान है, आहार है, वो दूषित आहार रहता है। इसका मूल कारण रहता है कॉन्स्टिपेशन, जिसको बोलते हैं कब्ज। जब अपने कब्जी रहती है तो मल त्याग में दिक्कत रहती है, उसकी वजह से नसें फूलने लग जाती है और ये पाइल्स की शिकायत होने लग जाती है। तो अभी खान पान में, आप खान पान पे कह रहे हो, लेकिन रूटीन तौर पर जैसे कई चालक होते हैं उनके भी इस प्रकार की समस्याएं सामने आती है। कई चालक जो ड्राइविंग की लाइन में है, उसमें बहुत ज़्यादा अपन की सीटिंग का काम करते हैं तो ये समस्याएं आती हैं। जिसको बैठने में जो ज़्यादा बैठता है उसके वायु विकार होने लग जाते हैं, जीआईटी से रिलेटेड, तो इसलिए वो समस्या आती है। तो इनमें सावधानी रखने के क्या रखें? सबसे पहले तो यथासंभव है ना, सुबह सुबह घूमना, टहलना, योगा करना। सामान्य आप जटिल योगा नहीं कर सकते हैं, करने भी नहीं चाहिए। एकदम जो आपके शरीर को सूट करता है वो वाले योगा आपको करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। दूसरा, आहार में ये कोशिश करनी चाहिए, हर आदमी के लिए आहार जो भोजन होता है वो अलग अलग सूट करता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके लिए हम कहते हैं भैया मूंग की दाल खाया करो, लेकिन वही कॉन्स्टिपेशन कर जाती है उसको। तो आपका शरीर जिन चीज़ों के लिए उपयुक्त आपकी आंतें परमिशन देती है वो भोजन हल्का सुपाच्य भोजन करें। स्पेशली जो शाम का भोजन है वो भोजन और शयन, सोने के कम से कम 3 घंटे पहले ज़रूर होना चाहिए, वरना उस भोजन का पाचन नहीं हो पाता है और कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है, गैस बना। कई लोग आयुर्वेद का इलाज तो लेते हैं लेकिन कतराते भी हैं कि आयुर्वेद अचानक या तत्काल रूप से वो प्रभाव नहीं डालती उपचार में। और ये लोगों के मन में भी है कि भाई आयुर्वेद इमीडिएट रिलीफ नहीं करता, लेकिन क्रोनिक बीमारियां हैं उनके लिए आयुर्वेद एक बेहतरीन चिकित्सा पद्धति है और व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वो आयुर्वेद अपनाएं, आयुर्वेद की चिकित्सा। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती है कि आयुर्वेद का जो इलाज लेते हैं वो खान पान में परहेज नहीं कर पाते, तो उनका दूसरा कोई इफेक्ट होता है। देखो, हर औषधि, हर दवा के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप परहेज करें। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनमें परहेज की ज़रूरत पड़ती है। ये अपने शुरू से एक भ्रांति होगी कि हर चीज़ में आपको, हर दवा के बीच में परहेज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ दवाइयाँ हैं जिसमें आपको परहेज की ज़रूरत महसूस होती है। और रही बात भोजन में परहेज की,
तो वो तो अपन बीमार पड़ रहे हैं, एलोपैथी की दवाई ले रहे हैं, मान लो अपना गला बैठा हुआ है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रही है, फिर भी अपन कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, तो वो दवाई कितनी काम करेगी ये अपन खुद भी जानते हैं। तो कुछ चीज़ों को तो बीमारी के मुताबिक, बीमारी के अनुसार अवॉइड करना भी चाहिए। शिविर में वैसे किस प्रकार के रोग जी ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर? शिविर में ये शिविर शल्य इसके पाइल्स के लिए है, पाइल्स फिस्टुला के लिए, वो पेशेंट तो आ ही रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास में आर्थराइटिस के पेशेंट, जीआईटी से रिलेटेड पेशेंट, स्किन से रिलेटेड पेशेंट, ये ज़्यादा आ रहे हैं। और इसमें हम ना यहाँ पे ऑपरेशन के लिए तो सेलेक्ट कर ही रहे हैं, ओपीडी हम देख ही रहे हैं। इसके अलावा हम हमारा पंचकर्म जो यहाँ हम कर सकते हैं, स्नेहन स्वेदन वो कर रहे हैं, जानुबस्ती होती है वो कर रहे हैं, रक्त मोक्षण है वो कर रहे हैं। तो कुछ हम जितना यहाँ कर सकते हैं वो भी हम इसको कर रहे हैं।